Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss some compounds of group P block elements, basically group 16 elements such as ozone, dioxygen, sulfur dioxide, sulfuric acid, etc. And these all compounds are formed by the group 16 elements such as oxygen, dioxygen and ozone is formed by the element oxygen, which is in the 16th group, and sulfur dioxide and sulfuric group, sulfuric acid is formed by the sulfur, and sulfur also a part of group 16 element. In the last video we were discussing about the group 16 elements properties, like top to bottom properties and left to right properties, what kind of effect arises when we move going down to the moving top to bottom and left to right, such as such properties like ionization enthalpy, electron gain enthalpy, oxidizing nature, reducing nature, electronegativity. So we had already discussed these properties in our previous lecture. Now we are discussing the compounds, the properties of particular compound which is formed by the group 16 elements, such as ozone. What is ozone? How is it formed? What is chemical properties of ozone, and what is physical properties and uses of ozone, such as likewise what is the properties of sulfur dioxide, like both chemical and physical, and what is the property of sulfuric acid. So in this video we are going to discuss about these compounds which belongs to the group 16 elements. So let's start. The first, the ozone. स्टूडेंट, ओज़ोन जैसा हमने देखा कि ये एक प्रोडक्ट, ये भी एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का, और इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यानी कि ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब ये ट्राई एटॉमिक हो गया। एंड इट इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप बोलते हैं। दैट मच लेस स्टेबल देन द डाई एटॉमिक एलोट्रॉप, यानी कि जो O2 से कम स्टेबल होता है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें कि O3 का जब भी इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन इसमें सिंगल बॉन्डेड है, तो ये काफ़ी कम, जो इसको कम लेस स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड कराती है कंपेयर दैन O2 के। O2 जो एक डबल बॉन्डेड नेचर शो करता है, डबल बॉन्ड के साथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जो काफ़ी हार्ड होता है और उसको ईजिली ब्रेक कर नहीं कर सकते हम। तो अगर हम इसको देखें तो इट इज़ ब्रेकिंग डाउन इन द लोअर एटमॉस्फेयर टू नॉर्मल डाइऑक्सीजन। ओजोन इज फॉर्म फ्रॉम डाइऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज and also atmospheric electrical charges discharges and is present in low concentration throughout the earth atmosphere, यानी कि इसको easily ultraviolet radiations की एनर्जी से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट होते ही ये अगेन O2 और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाएगी। उसके साथ में ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होती है, और लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रोल है हमारे अर्थ के बायोस्फीयर को बचाने के लिए, क्योंकि ये सन की हार्मफुल रेस को गो बैक कर देती है स्पेस में, यानी कि बहुत ही कम अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, रेडिएशन एंटर करने देती है। तो इसका एक नॉर्मल देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी अच्छा लाइफ को क्रिएट करने में इसका रोल है। तो इन द टोटल ओजोन मेक्स अप ऑफ 0.6 पार्ट पर मिलियन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्डेड है। तो हम इस स्ट्रक्चर को चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से, दोनों ही केस में ये राइट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आसपास ही कहीं होता है। तो दिस इज़ द ओजोन। अब इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो यूवी रेडिएशन उनको स्प्लिट कर देती है 2 ऑक्सीजन के एटम्स में, और वो 2 ऑक्सीजन के जो एटम्स वो अलग अलग एक नेसेंट ऑक्सीजन बना लेते हैं, वो अगेन O2 मॉलिक्यूल से जुड़ने के बाद में एक O3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और ठीक उसी तरीके से ये O3 भी यूवी रेडिएशंस के थ्रू स्प्लिट होती है, वो O प्लस O2 में टूट जाती है। इसका मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑक्सीजन से ओजोन बनना, ओजोन से ऑक्सीजन बनना, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ कर देना। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, हाउ ओजोन इज़ फॉर्म इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि इसमें ऑक्सीजन यूवी रेडिएशंस के थ्रू स्प्लिट हुआ, और वो एक नेसेंट ऑक्सीजन O2 के साथ मिलके O3 फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन।
अब बात करते हैं कि ओजोन है क्या। ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। इसकी वजह से जो इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है, फार स्ट्रॉन्गर देन O2। O2 से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका। इट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल एट हाई कंसनट्रेशन, डिकेइंग एट ऑर्डिनरी डायटोमिक मॉलिक्यूल विद अ हाफ लाइफ अबाउट एन हार। यानी कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी लगभग एक हाफ एन आवर तक की है, और इसका मतलब कि ये बहुत जल्दी डिसोसिएट डिकम्पोज भी होता है। ओजोन ऑल्सो ऑक्सीडाइज नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि NO जो है उसको O3 के साथ जैसे हम O3 के साथ जैसे ट्रीट कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 प्लस O2 में। तो यानी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे ओजोन का, तो ओजोन ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फेट, यानी कि ये सल्फाइड्स को सल्फेट्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे PbS+4O3, तो ये लेड सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है, लेड सल्फेट में। ऐसे ही इसमें कुछ रिएक्शंस हैं कि अगर हम रिडक्शन नेचर देखें इसका, रिडक्शन एक्शन विद BaO2 बेरियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका ट्रीटमेंट जैसे हम देखेंगे तो उसको डाइऑक्साइड को इसमें कन्वर्ट कर देगा ये। ऐसे ही रिएक्ट विद Ki टू लिबरेट हाइड्रोजन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ ओजोन का ट्रीटमेंट कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन लिबरेट करेगा, यानी कि आयोडाइड को आयोडीन में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो what is the uses of ozone? Ozone is a reagent in many organic reactions in the laboratory and in industry. Ozonolysis is the cleavage of an alkene to carbonyl compound, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड को हम क्लीवेज करने के लिए ओजोनोलाइसिस का यूज़ करते हैं। Many hospitals around the world use large ozone generator to decontaminate operating rooms between surgeries. The rooms are The rooms are cleaned and then sealed airtight before being filled, and ozone with effectively kills the neutralizes the all remaining bacteria. मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि जो यूजेस हैं इसमें इसका रिएजेंट बनाने में है, ओजोनालिसिस करा के कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिकम्पोज कराने में है। दूसरा कि हॉस्पिटल्स को सैनिटाइज करने में भी है, कि अगर पर्टिकुलर एरिया आपको जर्म फ्री या बैक्टीरिया फ्री करना है तो ये एक तरीके से सैनिटाइज़र का भी वर्क करता है और आसपास का एरिया सैनिटाइज कर देता है। ओजोन इज़ यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीन डाइऑक्साइड इन ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, यानी ब्लीचिंग एक्शन के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और करते हैं इसका। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन कंजक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड टू एलिमिनेट द नीड ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी वाइट पेपर बनाने में भी यूज़ है इसका। एंड ओजोन कैन बी यूज टू डिटॉक्सीफाई साइनाइड वेस्टेज, और साइनाइड के जो मोस्टली वेस्ट होते हैं उसको डिटॉक्सीफाई करने में भी ओजोन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर सम यूजेस ऑफ ओजोन एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन एंड दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ ओजोन। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फ़र। अगर हम इसमें सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र जो है फॉर्म्स के हैं सल्फाइड्स के रूप में, सल्फेट्स के रूप में पाया जाता है, और वॉल्केनिक गैसेस में भी पाया जाता है, और प्रोटीन्स में भी सल्फ़र का कंटेंट रहता है। तो जैसे हम देख सकते हैं सल्फाइड्स में तो कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो इस तरीके से सल्फाइड के रूप में है। और सल्फेट्स के रूप में जिप्सम में CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के रूप में है, और मैग्नीशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। तो इस टाइप से ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, और यह सल्फाइड्स के रूप में और सल्फेट्स के रूप में, और वहीं से इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं सल्फ़र को। तो अगर बात करते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र के एलोट्रॉप्स कितने टाइप्स के एलोट्रॉप्स हैं। तो रोम्बिक सल्फ़र, एक रोम्बिक सल्फ़र है, दिस इज़ द एलोट्रोप इज़ येलो कलर। इस टाइप का जो सल्फ़र है इसमें बेसिकली एसिड एटम्स होते हैं इसके, इसीलिए इसको एसिड सल्फ़र बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग जो येलो कलर का होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन से तक होता है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 2.06। रोम्बिक सल्फ़र क्रिस्टल्स are formed on evaporating the solution of roll sulfur in कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में इसको ट्रीट कराने के बाद हम इस रोम्बिक सल्फ़र को निकाल सकते हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल है, बट डिज़ोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये अच्छे से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर जाता है, एल्कोहल और ईथर में भी है। इट इज़ रीडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज
ऑक्टाहेड्रल सल्फर, इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं क्योंकि 8 एटम्स कॉर्नर्स पे इसके अरेंज रहते हैं। इस तरीके से हमने इसको नाम दिया रोम्बिक सल्फर। दूसरा है मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98, और इट इज़ सॉल्युबल इन कार्बन डाई, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। तो ये पहला जो रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर है ए वाला, और बी वाला हम इसको देख सकते हैं, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। इस तरीके से इसको हम स्ट्रक्चर, जिसमें बॉन्ड एंगल 102.2 डिग्री का है, बॉन्ड लेंथ 205.7 पिकोमीटर है। ये है गामा सल्फर, इसको प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके, एसिड को जैसे ही हम इसको हीट कर देंगे तो ये एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बना देगा, लीनियर पॉलीमर बन जाता है। इस टाइप का हम प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। तो दिस आर द एलोट्रॉप्स, यानी कि कौन, अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। दूसरा है मिल्क ऑफ सल्फर, यानी कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर से ट्रीट, HCl की प्रेजेंस में कैल्शियम क्लोराइड प्लस 12 सल्फर के मोल एटम्स प्लस 2H2O, यानी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ऑफ सल्फर विद मिल्क ऑफ लाइम, अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम पेंटासल्फेट सल्फाइड एंड थायोसल्फाइड आर फॉर्म विच ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव मिल्क ऑफ सल्फर, जिसको हम मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं। ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये टाइप है सल्फर का। कॉलोडल सॉल्यूशन सल्फर का, थायोसल्फेट को रिएक्ट करा दीजिए HCl के साथ में टू प्रोड्यूस सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये कॉलोडल सॉल्यूशन बनाएगा किसका, सल्फर का। अब बात करते हैं कि इसमें जो सल्फ़र से जो सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इस सल्फ़र डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट है, ये प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फ़र डाइऑक्साइड व्हेन सल्फ़र इज़ बर्न इन एयर, यानी कि इसको सीधे सीधे एयर के साथ बर्न करते हैं हम। तो जैसे सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन तो SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इंडस्ट्रियल इसको आयरन सल्फाइड से और उसको हम रोस्टिंग कराने के बाद करते हैं। जैसे आयरन सल्फाइड है तो उसको उसके साथ में रोस्ट करा दीजिए तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ से भी सल्फ़र को हम निकाल सकते हैं। तो एक तो या तो आप डायरेक्टली इसको एयर में बर्न कर दीजिए, या डायरेक्टली हम इसको क्या कर दे सकते हैं, डायरेक्टली इसको एयर में बर्न कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसको इसके आयरन सल्फाइड को रोस्ट कर सकते हैं। और लेबोरेटरी मेथड में अगर हम देखेंगे तो कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O ये हमें मिलेगा। तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से हम लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल पर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम इस तरीके से ही करते हैं, कॉपर से सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कराने के बाद। नाउ व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पंजेंट स्मेल है, हाईली सॉल्युबलाइज है वाटर में। लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है और बॉयल होती है 263 केल्विन पे। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन विद सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सोडियम सल्फेट, यानी बेस से इसको ट्रीटमेंट कराएंगे तो सल्फेट्स बनाएगा, यानी कि SO2 प्लस 2NaOH तो Na2SO3 प्लस 2H2O तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। हेलोजन्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी इट ऑक्सीडाइज बाय हेलोजन्स टू गिव द सल्फ्यूर हाइलाइट, सल्फ्यूराइड हैलाइड। तो सल्फ्यूर, जैसे कि हम SO2 को क्लोरीन के साथ में यानी हेलोजन्स के साथ ट्रीटमेंट करा दें तो हमको मिलेगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव एलिमेंटल सल्फर। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड से आपको अगर हमको सिर्फ सल्फर चाहिए तो उसका रिडक्शन करा दीजिए, यानी रिड्यूस करा दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो SO2 प्लस 2H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीटमेंट किया तो हमें एलिमेंटल स्टेट सल्फ़र की मिल जाएगी। तो 3S प्लस 2H2O, यानी 3 सल्फ़र और वाटर। द सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड followed by its hydration is used in the production of सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी सल्फ़र डाइऑक्साइड का ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी रॉ स्ट्रक्चर को हम आगे फर्दर प्रोसेस करा के हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड
हालांकि H2SO4 होता है, लेकिन H2SO4 बनाने के लिए आपको सल्फ़र एज अ सोर्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड लेना ही पड़ेगा। वहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये सारे की स्टेप्स होते हैं, जैसे कि SO2 + H2O + O2 तो हमको बन जाए 2H2SO4, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कि हाउ द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ फॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आयोडीन के साथ रिएक्ट तो आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो आयोडीन प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट कराएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराएंगे तो ये क्रोमेट क्या यानी कि बात करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट टर्न्स डिस्टिंक्टिवली फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम ये जो रिएक्शन जैसे ये देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं साथ में तो हमको मिलता है ये क्रोमाइल Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो ये जो सॉल्यूशन है यानी कि ये जो सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर कलर चेंज करता हुआ मिलेगा ऑरेंज से ग्रीन। तो इस रिएक्शन से हम ये भी पता लगा लेंगे कि प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। तो ये दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा आता है बोर्ड के पर्पज़ से कि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की रिएक्शन वो प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो हम इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। नाउ द प्रॉपर्टीज़, व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट आयरन यानी कि आयरन 3 को आयरन 2 यानी कि Fe3 को Fe2 पॉजिटिव में आपको ये कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि देख सकते हैं 2Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस 2H2O, तो ये प्रोड्यूस जो ये कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में। तो 2Fe2 पॉजिटिव प्लस SO2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है and decolorizes acidified potassium permanganate solution. This reaction is conventional test of the gas। और इसको भी हम टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या कि ये इस सॉल्यूशन को भी डीकलराइज कर देगा 5SO2 प्लस 2MnO4 प्लस 2H2O। तो यानी कि ये कलर को इस सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हमको 5SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव और 2Mn पॉजिटिव, ये पूरी रिएक्शन जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी शो कर रही है कि यहाँ पर ये जो प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, ये इसको सीधे सीधे कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगी, जिससे हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है इसका, और ये हम देख सकते हैं इसमें, और ये इसका कन्फिग्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड। What is the uses of sulfur dioxide? Now sulfur dioxide is a reducing agent and is used for bleaching as a fumigant and food preservative। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, फ्यूमिगेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और हम बात करते हैं कि मतलब कि जैसे कि ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग एक्शन है, यानी कि कलरलेस मैटर को कलरफुल मैटर को कलरलेस करना है या कलरलेस को कलरफुल करना है, तो इसके लिए हम ब्लीचिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं एज अ सल्फर डाइऑक्साइड। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा जो सल्फर डाइऑक्साइड जो अगर हम बात कर सकते हैं ये यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये उसका रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग वूल और स्ट्रॉ एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो ऊन होती है उसको भी ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं हम इसको। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ बीन यूज टू प्यूरीफाइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट गैसोलीन वगैरह इन सबको प्योर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी वास्ट यूजेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसमें कलरफुल कलरलेस रिएक्शन भी शो कर रहा है, तो डिटेक्शन भी है इसका। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कि हम इसमें बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कैसे है।
तो कैसे प्रिपेयर करते हैं और इस प्रिपेयर को हम क्या नाम देते हैं? तो पहली बात तो कि अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ द प्रोसेस इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल। यानी कि फैक्ट्रीज़ में हम लार्ज स्केल में देखेंगे तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू ही मिलती है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। 5 स्टेज में ये पूरी प्रोसेस डिवाइड होती है। कंबाइनिंग ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, सबसे पहला तो हमें प्रोडक्ट यही होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको सल्फ़र चाहिए। तो वो सल्फ़र आपको मिलता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में। तो सल्फ़र को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं, जलाते हैं, तो आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलती है। देन उस गैस को आप फिर प्यूरीफाई करने के लिए उसको प्यूरीफाइंग यूनिट में भेज देते हैं। तो प्यूरीफाइंग सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द प्यूरिफिकेशन यूनिट, और जब वो प्यूरीफाई हो जाती है तो फिर जब प्यूरीफाई गैस के बाद उसमें से जो भी आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हैं और जो भी डस्ट रिमूवर है, पार्टिकल प्रेसिपिटेटर है, वो सब कुछ प्यूरीफाइंग यूनिट के अंदर आएगा। और वो यूनिट क्या करेगी, इस पूरी गैस को बिल्कुल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम आर्सेनिक इम्प्यूरिटी और बिल्कुल प्योर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ये प्यूरीफाइंग यूनिट। और उस प्यूरीफाइंग यूनिट के अंदर एडिंग द ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि अगर हम डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं V2O5 का, तो वो ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही आपकी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इम्प्यूरिटीज़ निकल जाती हैं, तो वैसे ही उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है ताकि सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए सल्फर ट्राईऑक्साइड में। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको सल्फ़र सोर्स चाहिए, तो एज अ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमने सोर्स लिया। तो सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया, यानी वो एयर के साथ बर्न कराया, और फिर एयर से इम्प्यूरिटीज़ को प्यूरीफाइंग यूनिट्स के थ्रू रिमूव कर दिया। और उस प्यूरीफाइंग यूनिट के थ्रू जब हमने उसकी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर दिया, देन यू गेट अ purified form of sulfur dioxide gas, and this sulfur dioxide gas is then again treated with oxygen to convert SO2 into SO3, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो हम कैटलिस्ट चैम्बर में इसको पास करा के करेंगे। तो ये कैटलिस्ट यही काम करेगा, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इस सल्फर ट्राईऑक्साइड में हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे, जिससे ओलियम बन जाएगा। यानी ओलियम, अगर H2SO4 की बात करें तो ये एक कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड का, और ओलियम जो है वो H2SO4 प्लस SO3 को ऐड करने का तो उससे हायर कंपाउंड बना लेता है, यानी कि डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को डबल कर दें तो वो ओलियम कहलाता है। तो यहाँ पर SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया तो आपको ओलियम मिला, और उस ओलियम को आप वाटर में मिक्स करके जो भी परसेंटेज आपको सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए, कंसनट्रेशन में 50 का, 60 का, 70% का, देन यू गेट द सल्फ्यूरिक एसिड। द ओलियम इज़ देन एडिड टू वाटर, जैसा इसमें कहा कि वो ओलियम को वाटर में ऐड कर दिया जाए। यानी कि वाटर में ऐड करने के बाद में क्या होगा, द ओलियम इज़ देन एडिड टू वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, जो कैसा होता है, काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। देन उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके यूजेस के पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं कि हम पर्पज़ अपने जो हमारा जो काम है, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका कंसनट्रेशन हम बना सकते हैं। 38% का कॉमर्शियल में है, और 60% का, 70% का है, काफ़ी मेटलर्जी प्रोसेसेस में यूज़ होता है एसिड। तो उस केस में आप हम अपने काम के अकॉर्डिंग हम इसका कंसंट्रेशन बना सकते हैं। लेकिन उस ओलियम को सबसे पहले हम ट्रीट वाटर से कराएंगे ताकि हमको प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए। सो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का क्या टर्म था कि इसमें सबसे पहले क्या किया, द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। 5 स्टेज में इस प्रोसेस को डिवाइड किया। कंबाइनिंग ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन को कंबाइन करके SO2 बनाया। देन SO2 में से कोई इम्प्यूरिटी उसको प्यूरीफाइंग चैम्बर में भेज के अलग किया। प्यूरीफाइंग सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्यूरिफिकेशन चैम्बर। एडिंग, जैसे ही प्यूरीफाई हो गई तो उसको हमने फिर कैटलिस्ट चैम्बर में भेज दिया उस गैस को। एडिंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। और वो जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है उसको आप सल्फर ट्राईऑक्साइड को इज़ एडेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव राइज टू ओलियम, जो कि डबल बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल का। एंड देन ओलियम इज़ एडेड टू द वाटर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ वेरी कंसनट्रेटेड।
और वो हमारा जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बोल सकते हैं कि हमने ये प्रिपरेशन की और इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हमने इसको बनाया और इसको अलग अलग किया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम देखते हैं तो कि सल्फ़र और आयरन पायराइड बर्न इन द एयर, यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन को सबसे पहले बर्न करेंगे तो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट एज फॉलोज, और सल्फ़र डाइऑक्साइड को ट्राई में कन्वर्ट कर देंगे तो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। हॉट सल्फर ट्राईऑक्साइड पासिस थ्रू द हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर में पास करेंगे एंड इज डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डिजॉल्व कर देंगे तो जिसको हम एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं। एक चैम्बर होता है, वो जो इस चैम्बर को हम एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं, और इस टावर के अंदर SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एब्जॉर्ब कराया जाता है। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि हमने डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बनाया। हम चाहते तो यहाँ पर SO3 को वाटर से ट्रीटमेंट करा के हम सीधे वाटर बना सकते, वो एसिड बना सकते थे, लेकिन ये काफ़ी हज़ार्डस भी होता, और वो जो हमको सल्फ्यूरिक एसिड है वो अगर मिलता तो वो हमें क्रिस्टलाइज फॉर्म में और बहुत ही कम कंसंट्रेशन मिल पाता, और इजीली इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो भी नहीं पाता। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और गैसेस काफ़ी देर में एब्जॉर्ब भी होती हैं वाटर में। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल होती फिर हमें वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। इसीलिए हमने SO3 से वाटर से ट्रीटमेंट डायरेक्ट नहीं कराया, हमने पहले SO3 को ट्रीट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, और उसको ओलियम बनाकर हमने वाटर के साथ ऐड किया। तो इसलिए H2SO4 + SO3 को हमने बना दिया H2S2O7। दिस इज़ कॉल्ड योर ओलियम। ओलियम को अगेन मिक्स कर देंगे वाटर में, then H2S2O7 again mixes with the H2O, then you obtain the 2 molecule of H2SO4, and this is the right method to obtain the सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे हम अपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू पूरी तरह से उस सल्फ़र डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकते हैं, और पूरा जो कंपाउंड है जिस रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। इसीलिए हम इस मेथड को ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। हम कभी भी इसलिए सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वाटर से ट्रीट नहीं करते, पहले एब्जॉर्प्शन टावर में भेज के उसको सल्फ्यूरिक एसिड से एब्जॉर्ब करा के ओलियम में बनाते हैं कन्वर्ट करके। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रे डायग्राम ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस तरीके से एक यूनिट होती है ये, द फ्लो द डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि जो सल्फ़र है, सबसे पहले सल्फ़र बर्नर होता है इसमें पहली यूनिट। हम एक एक करके यूनिट की बात करेंगे। तो इसमें जो सल्फ़र बर्नर है इसमें सिंपल यही होता है कि एयर पास, एक देखिए इसमें एक इनलेट है जिससे एयर एंटर कर रही है, और उस एयर में, उसके एयर में जो ब्लॉक्स हैं उस चैम्बर के अंदर उधर हमारा सल्फ़र रखा हुआ है। देन इधर हीट करते हैं हम सल्फ़र को एयर से, तो सिंपल सी बात है ऑक्साइड्स बनेंगी, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है, और वो काफ़ी इम्प्योर होती है। इस इम्प्योर सल्फ़र को हम ये पास किया जाता है डस्ट प्रेसिपिटेटर से। तो जब इस चैम्बर से होते हुए ये डस्ट प्रेसिपिटेटर से होते हुए आती है, तो ये इस सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस डस्ट प्रेसिपिटेटर वाले चैम्बर में। देन उसके बाद में हम वाटर स्प्रे करते हैं जिससे कि और जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं और कूल हो जाए जो हमारी गैस है। देन ये जो गैस है, यानी कि इसको हम बोलते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। जैसे ही ये वॉशिंग कूलिंग टावर हो जाते हैं, इसमें हम बात करते हैं इसका, देन उसके बाद में अब उस गैस को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये वाटर स्प्रे करने के बाद में ये जो गैस का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा जो बर्न होकर आई है सल्फ़र डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है कि ये पूरी तरीके से ये जो है वॉशिंग और कूलिंग हो जाएगी गैस की। देन फिर हम एक एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन टावर, अगर इसकी बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का जो स्प्रे है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपकी जो गैस है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो वाटर स्प्रे चैम्बर है, जो हमने गैस को वॉश करने के लिए यूज़ किया है, उसमें क्या होता है कि उससे गैस में वो कुछ बहुत सारे मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसीलिए उसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे H2SO4 के चैम्बर से गुजारना पड़ता है, जिससे जितनी भी सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसके में जो भी मॉइस्चर है उसको ये H2SO4 का जो स्प्रे है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको सिर्फ एक अब जो गैस मिलेगी यहाँ पे ड्राई गैस मिलेगी। इस ड्राई गैस को ऑक्सीजन के साथ अगेन ट्रीट किया जाता है और प्री हीटर चैम्बर में डाल दिया जाता है, और प्री हीटर चैम्बर को डालने से पहले इसको आर्सेनिक प्यूरीफायर से होकर गुजारा जाता है, जो आर्सेनिक प्यूरीफायर इसकी गैस की आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़ को भी अलग कर देता है।
तो प्री हीटर तक आते आते यहाँ पर आपको प्योर फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है और ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके साथ ये रिएक्ट करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो एक कैटालिटिक चैम्बर है जहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में। और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जो गैस है इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा से स्प्रे टावर से गुजारा जाता है, जहाँ पर ये ओलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और ओलियम में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट बनती है H2H2O7, दिस इज़ योर ओलियम। और इसी ओलियम को अगर जैसे ही वाटर से ट्रीट करा देते हैं तो यू गेट अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओलियम, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओलियम forms 2 molecule of sulfuric acid H2H2O7. So student, this is the contact process, the manufacturing of sulfuric acid. यानी कि इसमें एक रॉ इजी जल्दी से क्विक आइडिया ले लेते हैं हम इसका, क्या कि सल्फ़र और एयर को हमने क्या किया, हमने बर्नर चैम्बर में एंटर कराया और वो बर्नर चैम्बर से क्या हुआ, उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी। देन उसको डस्ट प्रेसिपिटेटर में डाल दिया और डस्ट प्रेसिपिटेटर से होते हुए वो जो गैस है उससे इम्प्यूरिटीज़ अलग हुई। देन वाटर का स्प्रे किया जिससे और ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ अलग हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड और अच्छे से प्योर हो गई। देन लेकिन उसमें वाटर कंटेंट आ गए तो उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रे से डिहाइड्रेट कर लेंगे, तो यू गेट अ ड्राई सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। इसको अगेन ऑक्सीजन से ट्रीट कराएंगे और फिर हम आर्सेनिक चैम्बर से पास कराएंगे जिससे आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाएंगी। देन इसको प्री हीट करा देंगे। प्री हीट से क्या होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन सल्फर ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के चैम्बर से गुजारेंगे तो ये ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ओलियम है उसको अगेन वाटर में मिक्स कर देंगे तो देन यू गॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसा हमने देखा कि मिक्सचर ऑफ SO2 NO एंड एयर इज ट्रीटेड टू स्टीम टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड और टू नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसको ये दूसरा है, अलग मेथड भी है, इसको इस तरीके से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विच इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 298 रूम टेम्परेचर पे इतनी ग्रेविटी है। द एसिड फ्रीज एट 283 केल्विन एंड बॉइल एट 611 केल्विन। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एंड हैंस केयर मस्ट बी टेकन। और वाटर से बहुत अच्छी इसकी बॉन्डिंग है तो काफ़ी हजार्डस रिएक्शन भी हो जाती है, इसीलिए हाँ धीरे धीरे हम ऐड करते हैं इसमें वाटर, लेकिन वाटर में डायरेक्ट ऐड नहीं करते इसको क्योंकि ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के इन एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज कर इसको आयनाइज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को, तो हाइड्रोनियमाइन प्लस HSO4 नेगेटिव, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर है। ये रिएक्शन शो करती है इसका एसिडिक नेचर। सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही एक्वस मीडियम में ट्रीट कराएंगे इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। दूसरा, लार्जर द वैल्यू ऑफ K इंडिकेट स्ट्रॉन्गर द डिसोसिएशन। K इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जिस एसिड का जितनी ज़्यादा लार्जर वैल्यू होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्शन ऑफ केन शुगर, तो अगर हम बात करें कि अगर केन शुगर पे हम बात करते हैं तो ये सीधे सीधे कार्बन में कन्वर्ट कर देता है इसको, फॉर्मिक एसिड को कार्बन मोनोऑक्साइड में, और अल्कोहल को अगर हम बात करें ईथर में। तो ये इसका एक्शन है डिहाइड्रेट, एक्चुअल में इसका डिहाइड्रेटिंग एक्शन है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल को वो अलग करना है तो यू कैन यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे हम अभी यूज़ कर रहे थे ना कि जो वाटर वेपर, वाटर का जो मिक्सचर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आया था तो उसको डिहाइड्रेट करने के लिए उसको अलग से एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के चैम्बर से होकर गुजार रहे थे, तो वो यही था कि वो एक डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में कर दिया, जैसे Cu+2H2SO4 देन गिव्स CuSO4 + SO2 + 2H2O। सल्फ़र को अगर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जैसा कि देखा C+SO2, तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये तीनों रिएक्शन इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रही हैं। डाइल्यूट रिएक्ट विद मेटल लिबरेटिंग H2 गैस रिएक्शन विद बेंजीन, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो बेंजीन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड करें से रिएक्शन कराएंगे तो हमको एरोमेटिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसका जो रिएक्शंस हैं ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो हो रही हैं इससे, और ये जो रिएक्शंस हैं ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रेजेंट कर रहे हैं।
Now, what is the uses of sulfur? Sulfuric acid is very important industrial chemical use are petroleum refining, manufacturing of pigment, paints, dye, stuff intermediate, detergent, metallurgy application, cleaning metals before emulsion, electroplating, storage of battery, in the manufacturing of nitrocellulose product, laboratory reagent. मतलब कि बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल और वाइल्ड स्केल पे, मतलब कि बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी तादाद में इसका यूज़ किया जाता है हर कंपनीज़ में, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट इससे फॉर्म होते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स। इसकी ऑक्सो एसिड्स क्या हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि इसको ट्रीटमेंट कराएंगे वाटर से तो किस टाइप की ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेगा ये, तो सल्फॉक्सिलिक एसिड H2SO2, सल्फ्यूरस एसिड H2S2O7, H2SO3 और H2S2O4, H2S2O5, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2S2O7, H2S2O7 और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2O5, H2O8, थायनिक एसिड सीरीज, डाईथायनिक एसिड, polythionic acid, or some of these acids are unstable and cannot be isolated. Student, these are some oxy acids of sulfur. इनके नाम और स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड के लिहाज से कि सल्फ़र आपने पढ़ी, सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ी, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ी, लेकिन तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र। क्यों? क्योंकि इसको अगर वाटर से, यानी कि एसिडिक जो बेस होते हैं, जो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो एसिडिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एसिडिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये अब एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ओलियम क्या है, ये ऑक्सी एसिड्स हैं सल्फ़र के। तो इनके फॉर्मूले विद नेम विद स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी लिहाज से इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि सल्फ़र के और जितने भी कंपाउंड आएंगे उनके ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऐसे हेलोजन्स के क्लोरीन के होते हैं। तो इनके पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में कि राइट डाउन द ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र। तो आपको नाम विद फार्मूला और स्ट्रक्चर्स बताने हैं बस खाली। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए H2SO3 का ये पहला स्ट्रक्चर है, और H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है, और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का H2H2O8 का, और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का H2H2O7। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र। तो अगर हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम टॉपिक्स अबाउट दिस द ग्रुप 16 एलिमेंट्स, सो लाइक sulfuric acid, ozone and sulfur dioxide, and how is it prepared, what are the chemical and physical properties of these compounds, how it is formed, what is contact process. So this is all about the group 16 element. So in this lecture we have completed the P block group 16 element completely, and in our next lecture we will continue the P block group 17. We will start group 17 elements, which is also the under the category of P block. तो ग्रुप 16 में हमको पता है कि हेलोजन्स होते हैं, तो वो सॉरी ग्रुप 17 को हम स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप 16 हमने ख़त्म किया, तो ग्रुप 17 में तो सारी हेलोजन फैमिली है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सो द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट लेक्चर. So goodbye, stay safe and stay home. Thank you, students.